नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक यूपीएससी, एसएससी, पटवारी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम्स के लिए महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जल्दी से महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज स्टडी करते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है लुई फिशर। लुई फिशर जो है, उन्होंने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक को लिखा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? हमारा आंसर है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जी को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? हमारा सही जवाब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी लंदन गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? हमारा सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था? महात्मा गांधी जी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था? हमारा सही जवाब है 1930। वर्ष 1930 में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से महात्मा गांधी जी को नामित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हमारा सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तने कहिए को किसने लिखा है? गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तने कहिए को किसने लिखा है? हमारा सही जवाब है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जी के द्वारा गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तने कहिए को लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? गांधी जी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया गया? हमारा सही जवाब है चंपारण। चंपारण जो कि बिहार में है, वहाँ पर गांधी जी के द्वारा अपना सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही जवाब है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार यह एग्ज़ाम्स में आ चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से स्टडी करना। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? हमारा सही जवाब है महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? हमारा सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी।
दोस्तों, इस टॉपिक में हमारे पास 20 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। इन 20 क्वेश्चन होने के बाद हम एक रिवीजन भी रखेंगे, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस का अच्छे से याद हो जाए और अगर किसी भी एग्ज़ाम्स में वे क्वेश्चन आए तो आप उनको अच्छे से कर पाए। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि हम रिवीजन भी कर पाए। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है उपर्युक्त 1 एवं 2। मतलब महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को गांधी जयंती एवं अहिंसा दिवस दोनों के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? गांधी जी के द्वारा किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था? हमारा सही जवाब है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार यह एग्ज़ाम्स में आ चुका है और बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में इस क्वेश्चन का रिप्लाई देने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पेशेंस के साथ टाइम देकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इसका सही जवाब है राजघाट। गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से था? करो या मरो गांधी जी का काफ़ी फेमस नारा है, तो उस नारे का संबंध किस आंदोलन से था? किस आंदोलन में गांधी जी ने इस नारे का उपयोग किया था? तो हमारा सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो नारे का इस्तेमाल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गांधी ऑन नॉन वायलेंस बुक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है थॉमस मार्टिन। थॉमस मार्टिन के द्वारा गांधी ऑन नॉन वायलेंस बुक लिखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? हमें पता है गांधी जी अपनी स्टडी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से उनको फेंका गया था? इसका सही जवाब है पीटरमारिट्सबर्ग। पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से फेंका गया था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका सही जवाब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? इसका सही जवाब है लियो टोल्स्टॉय। गांधी जी लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? इसका सही जवाब है लुईस फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ लुईस फिशर थे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब इन क्वेश्चंस को याद करने के लिए हम इनका फटाफट जल्दी से जल्दी एक रिवीजन ले लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी रिवीजन शुरू करते हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है लुईस फिशर। किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? सही जवाब है
द्वितीय, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था? सही जवाब है 1930। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तने कहिए को किसके द्वारा लिखा गया था? सही जवाब है नरसिंह मेहता। गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? सही जवाब है चंपारण, जो कि हमारे बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही जवाब है 5 मार्च 1931 में। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सही जवाब है महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? जन्म दिवस जो कि हमारा 2 अक्टूबर को आता है, उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है गांधी जयंती एवं अहिंसा दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? आंसर है क्रिप्स प्रस्ताव को। गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट। करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से था? का जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन से। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जवाब है थॉमस मार्टिन। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? इसका जवाब है पीटर मारिट्सबर्ग से। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका जवाब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? इसका जवाब है लियो टोल्स्टॉय से। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन था? इसका जवाब है लुई फिशर। दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।